नमस्कार। आज बात करते हैं हमारे शरीर के उस ढांचे की, उस आर्किटेक्चर की जो हमें आकार देता है, हमें सहारा देता है, हमारा कंकाल। इसको सिर्फ हड्डियों के एक ढेर की तरह नहीं, बल्कि एक कमाल के बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग के नमूने की तरह देखना चाहिए। तो चलिए इस शानदार स्ट्रक्चर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। अब ये जो नंबर दिख रहा है 206, ये नंबर ही आज की हमारी सारी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो सवाल ये है कि आखिर इस नंबर में ऐसा क्या खास है, हमारे शरीर से इसका क्या लेना देना है। तो ये है एक वयस्क इंसान के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि जब हम पैदा होते हैं ना, तो हमारे शरीर में करीब 300 हड्डियां होती हैं। जी हाँ, 300। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, इनमें से कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं और आखिर में ये गिनती 206 पर आकर रुक जाती है। और हर एक हड्डी एक बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स सिस्टम का हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो 206 हड्डियों का इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, ये आखिर ऑर्गेनाइज्ड कैसे है? इसे समझने के लिए इसे दो मेन सिस्टम्स में बांटा गया है और यही दोनों मिलकर हमारे शरीर का पूरा ढांचा तैयार करते हैं। तो ये दो मेन सिस्टम्स हैं। पहला है एक्सियल स्केलेटन, यानी अक्षीय कंकाल। इसे शरीर का सेंट्रल कोर या फाउंडेशन समझिए। और दूसरा है एपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी उपांग कंकाल। सीधे शब्दों में कहें तो हमारे हाथ और पैर, जो हमें चलने फिरने में मदद करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सियल स्केलेटन से। इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे शरीर का मेन पिलर है, जो न सिर्फ हमें सपोर्ट देता है, बल्कि हमारे सबसे जरूरी, सबसे नाजुक अंगों की हिफाजत भी करता है। इसकी कुल 80 हड्डियां कुछ इस तरह बटी हुई हैं। खोपड़ी में 22, हमारी स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी में 33, पसलियों में 24 और एक स्टर्नम यानी हमारी छाती की हड्डी। ये सब मिलकर हमारे ब्रेन, हार्ट और लंग्स जैसे वाइटल ऑर्गन्स के लिए एक कवच का काम करते हैं। तो सीधी सी बात है, एक्सियल स्केलेटन का मेन काम है स्टेबिलिटी और प्रोटेक्शन। ये वो फाउंडेशन है जिस पर हमारे शरीर की पूरी इमारत खड़ी है। चलिए अब आते हैं दूसरे सिस्टम पर, अपेंडिकुलर स्केलेटन पर। ये वो हिस्सा है जो हमें मूवमेंट की आज़ादी देता है, दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने की पावर देता है। और ये नंबर देखिए, 126। हमारे शरीर की कुल 206 हड्डियों में से 126 हड्डियां सिर्फ हमारे हाथ और पैरों में होती हैं। 64 ऊपर के अंगों में, मतलब हाथ, कंधे, और 62 निचले अंगों में, यानी पैर और कूल्हे। इससे साफ पता चलता है कि हमारी बॉडी मूवमेंट के लिए कितनी बेहतरीन तरीके से डिजाइन की गई हैं। तो इन शॉर्ट, अपेंडिकुलर स्केलेटन का पूरा मकसद ही मोशन और मैनिपुलेशन है। इसी की वजह से हम चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, कुछ भी पकड़ पाते हैं, अपने आसपास की दुनिया से कनेक्ट कर पाते हैं। ओके, तो हमने बड़े सिस्टम्स को तो देख लिया। अब जरा जूम इन करते हैं और खुद हड्डियों को देखते हैं, क्योंकि हर हड्डी एक जैसी नहीं होती। इनकी अलग अलग शेप और काम के हिसाब से इन्हें 5 मेन कैटेगरीज में रखा गया है। सबसे पहले है लॉन्ग बोन्स, यानी लंबी हड्डियां। ये हमारे हाथों और पैरों में मिलती है। सोचिए, ये हमारे शरीर के लीवर्स की तरह है, जो हमें पावरफुल मूवमेंट करने में मदद करती है, जैसे दौड़ना या किसी चीज को फेंकना। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारी जांघ की हड्डी, फीमर। ये हमारे शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी है। फिर आती हैं शॉर्ट बोन्स, यानी छोटी हड्डियां। ये क्यूब जैसी होती हैं और हमारी कलाई और टखनों में मिलती है। इनका काम है सपोर्ट और स्टेबिलिटी देना, जहां बहुत ज्यादा मूवमेंट तो नहीं, पर प्रिसिजन की जरूरत होती है, जैसे एक डांसर के पैर या किसी पेंटर के हाथ। इनकी कलाकारी इन्हीं छोटी हड्डियों की वजह से मुमकिन हो पाती है। अब बात करते हैं फ्लैट बोन्स की, चपटी हड्डियां। इन्हें हमारे शरीर का बॉडी आर्मर समझिए। ये पतली, चपटी और अक्सर थोड़ी घुमावदार होती हैं। इनका एक ही काम है, प्रोटेक्शन। हमारी खोपड़ी जो हमारे ब्रेन को सेफ रखती है, या हमारी पसलियां जो दिल और फेफड़ों को बचाती हैं, ये सब इन्हीं फ्लैट बोन्स से बनी हैं। फिर आती हैं कुछ ऐसी हड्डियां जिनका शेप इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि वो किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं होती। इन्हें कहते हैं इर्रेगुलर बोन्स, यानी अनियमित हड्डियां। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारी रीढ़ की हड्डी के वर्टिब्रे। हर एक का शेप अलग है और इसी कॉम्प्लेक्स डिजाइन की वजह से हम झुक पाते हैं, मुड़ पाते हैं और हमारी स्पाइन को वो सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। और आखिर में एक स्पेशल कैटेगरी है सेसमॉइड बोन्स। ये हड्डियां थोड़ी यूनिक हैं
क्योंकि ये टेंडन्स यानी मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले टिश्यू के अंदर होती हैं, जैसे हमारी घुटने की कटोरी जिसे पटेला कहते हैं। इनका काम है टेंडन को स्ट्रेस और फ्रिक्शन से बचाना। तो ठीक है, अब तक हमने स्केलेटन के 2 मेन सिस्टम्स और 5 तरह की हड्डियों के बारे में जान लिया। अब इन सब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर एक साथ कैसे काम करते हैं, एक आर्किटेक्चर की तरह। ये देखिए, यहाँ सब कुछ कितना लॉजिकली कनेक्टेड है। जहाँ प्रोटेक्शन चाहिए जैसे खोपड़ी और पसलियों में, वहाँ फ्लैट बोन्स हैं। जहाँ सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों चाहिए जैसे हमारी स्पाइन में, वहाँ इरेगुलर बोन्स हैं। और जहाँ मूवमेंट और पावर की बात आती है जैसे हमारे हाथ पैरों में, वहाँ लॉन्ग बोन्स हैं। हर चीज अपनी सही जगह पर है, एक खास मकसद के लिए। तो देखा हमने कहाँ से शुरू किया था, सिर्फ एक नंबर से 206, और अब हम देख सकते हैं कि इसके पीछे कितना कॉम्प्लेक्स, कितना शानदार सिस्टम छिपा है। हमारा कंकाल सिर्फ हड्डियों का एक फ्रेम नहीं है, ये एक जिंदा डायनेमिक स्ट्रक्चर है जो पूरी जिंदगी हमारे साथ बदलता रहता है, खुद को रिपेयर करता है और हमें मजबूत बनाता है। तो अगली बार जब हम चलें, दौड़ें या बस सीधे खड़े हों, तो एक पल के लिए इस सवाल पर जरूर सोचिएगा कि हमारा ये अंदरूनी ढांचा, ये हमारा पर्सनल आर्किटेक्चर असल में हमारी फिजिकल कैपेबिलिटीज को, हमारी ताकत को और इस दुनिया में हमारी मौजूदगी को किस तरह से डिफाइन करता है।